मैं विधानसभा चुनाव के बाद एक भी दिन घर में नहीं बैठी हूँ। मैं लोगों के बीच में हूँ निरंतर। लगातार मैं हर दिन ऐसे तैयारी कर रही हूँ जैसे कि कल ही निकाय चुनाव है। पार्षद प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में आएगा, वो कौन है? क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रखते हैं? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है आप? जो भी दायित्व मेरे को मिला है आज तक, उस दायित्व को मैंने तन मन से निभाया है। चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे दिल्ली का चुनाव रहा हो, चाहे सदस्यता अभियान रहा हो। अगर पार्टी आपको मौका देती है, कुछ ही घंटों की दूरी रह गई है, तय हो जाएगा कि कौन यहाँ से पार्षद प्रत्याशी होगा। एक जनता को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको बिल्कुल चाहिए होती है। क्या जनता आपको मौका देगी और जनता आपको ही मौका क्यों दे? कई सारे यहाँ पर प्रत्याशी रहेंगे मैदान में। परिवार ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है, बस अब इंतजार है तो पार्टी के आशीर्वाद का इंतजार। हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान दे रही है। देखो, मोदी सरकार ने हर तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है, तो पार्टी के प्रति और श्रद्धा भाव बनेंगे महिलाओं पे। देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी इंतजार है लिस्ट का। सभी की निगाहें टिकी है कि कौन सी पार्टी लिस्ट पहले जो है अनाउंस करेगी। बात करूं बीजेपी की तो कई सारे नाम आ रहे हैं। फरीदाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। फरीदाबाद में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज़ है और पार्षदों की अगर मैं बात करूं तो आज ही मैंने जब जिलाध्यक्ष का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा 500 से ज़्यादा बायोडाटा उनके पास आ चुके हैं। आज यानी या फिर कल लिस्ट तय हो जाएगी, कौन बनेगा, किसको मिलेगी बीजेपी प्रत्याशी की टिकट। फिलहाल मैं वार्ड 43 में मौजूद हूँ, सेक्टर 2 है। आपको यहाँ की तस्वीरें देख के पता लग ही गया होगा। एक नाम सामने आ रहा है, स्वराज सिंह भाटी का। कौन है स्वराज सिंह भाटी? क्या फैमिली बैकग्राउंड है स्वराज सिंह भाटी का? राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है और कितनी तैयारी है स्वराज सिंह भाटी की? इस वक्त मेरे साथ स्वराज सिंह भाटी मौजूद है। भाटी जी, चर्चाओं में आपका नाम है, मैंने सुना है, आपने सुना है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। और तैयारी की बात अगर हम करें तो मेरी पूरी तरह से तैयारी है। मैं विधानसभा चुनाव के बाद एक भी दिन घर में नहीं बैठी हूँ। मैं लोगों के बीच में हूँ निरंतर। उनका कोई भी किसी भी तरह की समस्या मेरे सामने आती है, कोई भी मेरे पास समस्या मेरे सामने लेके आता है, तो मैं मंत्री जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से उन समस्याओं को सॉल्व कराती हूँ। और लगातार मैं हर दिन ऐसे तैयारी कर रही हूँ जैसे कि कल ही निकाय चुनाव है। मुझे उम्मीद है और अपनी पार्टी पे विश्वास भी है कि शायद मेरे ऊपर भरोसा जताया जाए और मेरी तैयारी पूरी तरीके से है। तैयारी कितने दिनों की है ये? मैं विधानसभा चुनाव के बाद मैं निकाय चुनाव की तैयारी उसी दिन से कर रही हूँ। सिर्फ 10 दिन जो दिल्ली इलेक्शन में मैं गई हूँ वो मेरे स्किप हुए। और दिल्ली इलेक्शन में भी गए हैं आप? हाँ जी, दिल्ली इलेक्शन में गई हूँ मैं, और 10 दिन मैंने वहाँ पे पूरे तरीके से प्रचार किया है और दिल्ली को जीत भी दिलाई है। आपने बताया कि आप दिल्ली चुनाव में भी गए हैं। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि जो उनका पार्षद प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में आएगा, वो कौन है? क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रखते हैं? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी? देखो, मेरे दोनों ही परिवार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने अपना पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को किया था और मेरे परिवार के हर सदस्य ने पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को ही किया है, तो मेरे दोनों परिवार ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में, मेरे पास जिला सचिव का दायित्व है और जब से मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की है, मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। जो भी दायित्व मेरे को मिला है आज तक, उस दायित्व को मैंने तन मन से निभाया है और पूरी 100% देने की कोशिश की है। जो भी दायित्व मेरे को पार्टी ने, संगठन ने दिया है, उस दायित्व को मैंने पूरी तरीके से निभाया है। चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे दिल्ली का चुनाव रहा हो, चाहे सदस्यता अभियान रहा हो, या उसके अलावा भी जो भी जिम्मेदारी मेरे को दी जाती है। चाहे मोदी जी की रैली रही हो, वहाँ भी मैं बस भर के ले गई थी, और चाहे गुड़गांव में बड़ौली जी आए थे तो उषा प्रियदर्शनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ चढ़कर आपने मौका लिया, पीछे नहीं हटे कभी। बात करूं अगर आपके खुद के मैनिफेस्टो की, अगर पार्टी आपको मौका देती है, कुछ ही घंटों की दूरी रह गई है, तय हो जाएगा कि कौन यहाँ से पार्षद प्रत्याशी होगा, तो आप अपने तरफ से क्या मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या आप चाहते हैं अपने वार्ड के लिए? देखिए, मेरा वार्ड मेरा परिवार है।
मैं उसको एक वार्ड नहीं मानती हूँ। ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के हर सदस्य के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी और मेरे परिवार को कोई परेशानी ना आए, मेरे पार्षद बनने के बाद मेरा परिवार परेशान नहीं रहे। देखिए, कुछ मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों के लिए, जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, लाइट, ये उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। एक जनता को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको बिल्कुल चाहिए होती है। तो मैं उन मूलभूत सुविधाओं में उन्हें कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी और इसके अलावा भी जहां भी मेरी ज़रूरत होगी मेरे परिवार वासियों को, मेरे वार्ड वासियों को, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और वो हर जगह मेरे को पाएंगे और मैं कभी भी अपने वार्ड वासियों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दूंगी, क्योंकि मैं एक सोच लेकर आई हूँ कि यहाँ हमारा ये महिला आरक्षित वार्ड है। तो अगर पार्टी की महिला को मौका दिया जाता है, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण दे रही है, तो उस रिजर्वेशन में हम पार्टी की महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। यदि हम महिलाओं को मौका मिलेगा तो हमारी और भी बहनें मोटिवेट होंगी कि हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान दे रही है। देखो, मोदी सरकार ने हर तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है, तो पार्टी के प्रति और भाव बनेंगे महिलाओं के। और महिला अगर आती है तो देखो, महिलाओं को भी सुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि महिला कभी भी जेंट्स के पास कोई परेशानी ले जाने में झिझकती है। अगर महिलाओं को परेशानी है तो वो अपनी बहन के पास आने में कभी भी झिझकेंगी नहीं और वो बेझिझक अपनी बहन को अपनी समस्याओं को बताएंगी। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए ही, जिस भी मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्गों को, किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या मैं आने नहीं दूंगी। जी, यानी कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ काम लेकर चल रहे हैं, मैनिफेस्टो आपका है। हाँ, बिल्कुल। बाकी आप कितने श्योर हैं कि पार्टी आपको मौका देगी? कितने? देखो, अगर मैं अपने कर्म पे विश्वास करती हूँ, मैं बिल्कुल कर्म में विश्वास करती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपने कर्म पे, मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी, मेरे काम को देखते हुए, मेरी लगन को देखते हुए। और मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ, तो मेरी उस लगन को देखते हुए मेरी पार्टी ज़रूर मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएगी। बाकी यहाँ पर स्वराज सिंह भाटी हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि वार्ड 43 के लिए वो क्या कुछ सोच रखती हैं। आपको क्या लगता है, वार्ड 43 में क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए? वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और मैं सवाल करना चाहूँगी, यदि पार्टी आपको मौका दे देती है तो फिर क्या जनता आपको मौका देगी? और जनता आपको ही मौका क्यों दे? कई सारे यहाँ पर प्रत्याशी रहेंगे मैदान में। नहीं, जनता मेरे को मौका बिल्कुल देगी, क्योंकि मैं हर समय जनता के बीच में रहती हूँ। देखो, जनता अपने उस भाई बहन को ज़रूर मौका देगी जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है, उनके बीच में रहता है, उनके बीच से है वो। क्योंकि मैं देखो पहले भी कह चुकी हूँ कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा वार्ड नहीं है, और परिवार के बीच में मैं हमेशा रहती हूँ और सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, विधानसभा इलेक्शन के बाद मैं पूरी तैयारी में लगी हुई हूँ और बिल्कुल मेरे बुजुर्गों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है। अब बस पार्टी को आशीर्वाद बनाने की ज़रूरत है। सभी ने, मेरे परिवार ने, वार्ड 43 परिवार ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है। बस अब इंतज़ार है, तो पार्टी के आशीर्वाद का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ स्वराज सिंह भाटी मौजूद हैं, वार्ड 43 से हैं, बीजेपी की सच्ची सिपाही कहूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कहा वो हर चुनाव में जो खड़ी उतरी हैं, पार्टी की जितनी भी तमाम चीज़ें थी उसमें वो शामिल रही हैं, चाहे वो कोई भी रैली हो, गुड़गांव की रैली हो, दिल्ली की रैली हो या फिर हरियाणा में किसी भी जगह की रैली हो। बाकी फिलहाल नगर निगम चुनाव को लेकर इंतज़ार इस बात का है कि बीजेपी आखिर अपनी लिस्ट जो है वो कब घोषित करेगी, किस वार्ड से किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगी, कौन बीजेपी का पार्षद प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में आएगा और चुनावी समर कब शुरू होगा असली मायनों में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप वार्ड 43 से किसे देखना चाहते हैं अपने पार्षद के रूप में? आप क्या मानते हैं, बीजेपी आखिर किसके नाम पर दांव खेलेगी वार्ड 43 से, और वार्ड 43 की क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अभी बाकी है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें और तमाम चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।